नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 को। फाइनली हमारी इस वीक की वर्कशीट भी आ चुकी है, जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्टेड तो ये था कि आपकी वर्कशीट बहुत हो चुकी है, क्योंकि आपको मिड टर्म एग्जाम, पीरियडिक टेस्ट, एनुअल एग्जाम सबकी प्रिपरेशन करनी है और राइटिंग टास्क बहुत कर लिया है। लेकिन अगर हमें वर्कशीट मिली है तो इन्हें करना होगा। बेस्ट वे ये है कि आप इनको जस्ट रिवाइज कीजिए, राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की हमारी वर्कशीट वो एग्जैक्टली वर्कशीट नंबर 44 है। थोड़ा सा चेंज है, उसी को ही रिवाइज किया गया है। तो हम पहले इनको पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप इसको रीड कर लीजिए। और वैसे भी इस वीक की वर्कशीट काफ़ी ईजी आने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें क्या मिला है। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 22 फरवरी 2021। उत्तक यानी टिश्यूज़, इस चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, उत्तक होते क्या है? एक समान संरचना वाले, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जैसा होगा। एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव के शरीर में एक स्थान पर एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, उसे उत्तक कहते हैं। यानी कि उनकी संरचना एक समान होगी, ओके, और उनका कार्य एक जैसा होगा, तो उसे हम कहेंगे ये एक अलग उत्तक है। ओके, तो एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर में एक समान कार्य करते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तक। ओके, तो ये क्या समूह होता है? संरचना एक जैसी होनी चाहिए और वो एक ही टाइप का कार्य करेंगे, तो उसे हम कहते हैं उत्तक। अब उत्तक, पादप उत्तक की बात करें तो पादप उत्तक है वो विभाजोत्तक हो सकते हैं और स्थायी उत्तक हो सकते हैं। दो प्रकार के मुख्य तौर पर हो सकते हैं। जो विभाजोत्तक उत्तक है वो शीर्ष, अंतर्विष्ट और पार्श्व, यानी कि ये पार्श्व, अंतर्विष्ट और शीर्ष, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे स्थायी उत्तक है वो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, यानी कि ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। दोबारा से देखिए कि पादप उत्तक है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभाजोत्तक और एक स्थायी उत्तक। विभाजोत्तक को अस्थायी भी कह सकते हैं। ओके, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, इतने याद रहेंगे। फिर जो विभाजोत्तक यानी कि अस्थायी उत्तक है वो तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष, अंतर्विष्ट और पार्श्व। और स्थायी उत्तक है वो सरल हो सकता है, सरल स्थायी उत्तक, और जटिल स्थायी उत्तक हो सकता है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा। विभाजोत्तक जो पौधे के जीवित रहने तक विभाजित होते रहते हैं, इसलिए इनका नाम है विभाजोत्तक, विभाजित होते रहते हैं। और दूसरे हो गए सरल यानी कि स्थायी उत्तक। अब जो विभाजोत्तक उत्तक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसा हमने देखा ऊपर। कौन कौन से तीन प्रकार के? शीर्ष हैं। शीर्ष का काम क्या होता है? ये पौधों की लंबाई को बढ़ाते हैं। अंतर्विष्ट है, ये पत्तों और टहनियों के विकास में मदद करते हैं। और जो पार्श्व उत्तक होते हैं वो मोटाई को बढ़ाते हैं, यानी कि ये लंबाई को बढ़ाते हैं, ये पत्तों और टहनियों का विकास करते हैं और ये मोटाई को बढ़ाते हैं। तो ये किस में होते हैं? पादप उत्तक की बात करें, और ये पादप उत्तक जो उत्तक है उसमें विभाजोत्तक उत्तक की बात करें, विभाजोत्तक उत्तक जो पौधे के पूरे जीवन काल में विभाजित होते रहते हैं। अब स्थायी उत्तक की बात करें तो स्थायी उत्तक है जब विभाजोत्तक विभाजन की अपनी क्षमता खो देता है और एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करने लगते हैं, तो वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं, यानी कि विभाजोत्तक ही स्थायी बनते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के हो सकते हैं, सरल और जटिल। सरल वो तीन प्रकार के होंगे। ओके, बहुत कुछ कर लिया हमने इस वर्कशीट में, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से रिवाइज करना है। तो सरल स्थायी उत्तक वो तीन प्रकार के होंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ओके, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये तीन प्रकार के होंगे। तो ये था हमारा कंटेंट इस वर्कशीट का, जो आसान सा था। फास्ट वे से हमने रिवाइज किया इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के लिए दो कथन दिए गए। एक तो अभिकथन है, स्टेटमेंट है अ, और सेकंड है उसका कारण आर। ओके, ए और आर दो दिए गए। इन कथनों का सही उत्तर का चयन है ABCD कोड से करना। अगर ए कब करेंगे? जब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है तो। और बी कब करेंगे? जब ए और आर दोनों सत्य तो है लेकिन आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है तब। सी, ए सत्य हो और आर गलत हो। और डी करेंगे ए गलत हो और आर सत्य हो तब करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया, अभिकथन दिया गया, एक प्याज की जड़ों को शीरों से काटने पर जड़ों का बढ़ना रुक गया। तो ये बिल्कुल सही है। एक प्याज की जड़ों को अगर शीरों से काटते हैं तो जड़ों का बढ़ना रुक गया, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आर दिया गया, जड़ों के शीरों में
जो शिरों की बात की जा रही है, जड़ों के शिरों में शीर्ष विभाजोतक जड़ों को लंबाई में बढ़ाता है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ए। ओके, उसके बाद दूसरा जो दिया गया, जलीय पौधों के कोलन कायमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु गुहिकाएं पाई जाती है, और यहाँ पर कोलन कायमा नहीं होना चाहिए था, तो ये हमारा रोंग है। और बी आर दिया गया, कोशिकाओं के मध्य बड़ी वहिकाएं पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन प्रदान करती है, उत्प्लावन प्रदान करती है, तो ये हमारा सही है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा डी, क्योंकि ए गलत है और आर सत्य है, क्योंकि जलीय पौधों में जो कोलन कायमा की बात की गई तो कोलन कायमा नहीं होता, पेरन कायमा मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो दिया गया, स्केलेन कायमा उत्तक बहुत मजबूत और कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। और स्केलेन कायमा जो उत्तक है उसकी कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर रहेगा ए। ओके, तो आंसर क्या रहा हमारा, यहाँ रहा ए, यहाँ रहा डी और यहाँ रहा हमारा ए। ओके, अब हम फोर्थ और फिफ्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 3 प्रकार के विभाजोतक की स्थिति को दर्शाता एक चित्र बनाना और तीनों के कार्य भी हमें लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें बनाना है एक चित्र। तो आप इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे शीर्ष विभाजोतक दिखाओगे, यहाँ पे अंतर्विष्ट को दिखाओगे, यहाँ पे पार्श्व को दिखाओगे। ओके, तो ये हमारा चित्र बनेगा, ऐसा एज इट इज आप बना लोगे, ईजी रहेगा ये बनाना। ओके, उसके बाद इन तीनों के हमें कार्य बताने हैं। जो शीर्ष है विभाजोतक की बात करें तो शीर्ष विभाजोतक है, यह पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, अंतर्विष्ट ये पत्तों और टहनियों का विकास करते हैं, और पार्श्व जो है यह तने की मोटाई को बढ़ाते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, उन सरल स्थायी उत्तकों के नाम लिखिए जिनमें अंतरकोशिका स्थान होता है, अंतरकोशिक स्थान होता है। तो पहला है पेरेन्काइमा, अंतरकोशिक स्थान होता है। बहुत कम अंतरकोशिक स्थान होता है तो ये कोलेनकाइमा में होता है, और अंतरकोशिक स्थान नहीं होता तो इस कोलेनकाइमा में होता है। तो ये हमारे आंसर्स रहेंगे। होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।